गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज है संडे 16 नवंबर 2025 और मैं सुबह जल्दी उठ गई और सबसे पहले 1 आवर का लाइव सेशन ली, जिसमें मैं झारखंड जीके का MCQs कर रही थी और उसके साथ साथ ही मैं अपने स्टडी को भी कंटिन्यू कर रही थी। लाइव सेशन लेने के बाद मैं खुद भी MCQs प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे मॉर्निंग में लाइव सेशन लेना होता है, कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि मुझे काम भी रहता है सुबह में। और यहाँ पर 1 आवर का स्टडी करने के बाद मैं उठ गई और अपना स्टडी टेबल को साफ़ की अच्छे से। और सबसे पहला काम मैं उठ कर के झाड़ू लगाई, क्योंकि सबसे पहला काम होता है झाड़ू लगाना, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू लगाने से घर साफ़ सुथरा लगता है। इसीलिए सबसे पहले मैं अपना रूम से ही स्टार्ट की। अपने रूम को अच्छे तरह से झाड़ू करके बाहर सारे गंदगी को निकाल दी। क्योंकि आज संडे है, किसी को उठने की उतनी जल्दी नहीं है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले झाड़ू लगाने का काम की। फिर आ गई मैं किचन को भी झाड़ू करके साफ़ सुथरा की। और क्योंकि आज इनके पापा का डिमांड था कि संडे स्पेशल कुछ बनाया जाए, तो संडे में वो सुबह सुबह ले आए थे मटन, और आज मैं बनाने वाली हूँ मटन करी। इसीलिए मैं सबसे पहले मटन के लिए मसाला वगैरह एकजुट करके उसे पीस रही हूँ। यहाँ पर मसाला में आप लोगों को पता ही है क्या क्या लगता है, लहसुन, प्याज, गरम मसाला, मिर्च वगैरह सबको मिला कर के जार में मैं यहाँ पर अच्छे से फाइन पेस्ट बना कर के पीस ली। उसके बाद मटन में प्याज डाल दी, प्याज के साथ स्वाद अनुसार नमक, और नमक के साथ साथ मैं हल्दी भी डालती हूँ। झारखंड में ऐसे ही बनता है। और उसी पे मैं कच्चा सरसों का तेल डाल दी और उसे अच्छा से मिला दी और पानी दे करके उसे अच्छे से उबलने के लिए चढ़ा दी। इसके बाद जब वो अच्छे से पक गया, सारे प्याज वगैरह जब गल गए, उसके बाद मसाला डाल करके ऊपर से चिकन मसाला डाल के उसे अच्छे से भूनी। और भूनने के बाद यहाँ पर मैं सफिशिएंट पानी डाल दी और उसे और थोड़ी देर उबलने के लिए रख दी। और यहाँ पर साथ ही साथ मैं चावल भी बना रही थी, क्योंकि संडे है, दुकान जाना है और बहुत काम रहता है, इसलिए सुबह ही मैं सब कुछ बना दी। इधर दूध भी उबल गया। और देखिए आप मेरा मटन कैसे बना है। आप लोगों को अगर मेरी मटन की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके अपने अपने राय बताइएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी धनिया पत्ता भी डाल दी, जो कि गार्निशिंग के लिए बहुत अच्छा दिखता है। उसके बाद जब रिया के पापा और रिया दोनों उठ गए, मैं चली आई रूम बिस्तर को बनाने। झाड़ू में सुबह ही लगा दी थी, लेकिन क्योंकि उठने के बाद बिस्तर को भी साफ़ करना रहता है, इसीलिए मैं रूम चली आई सारे कपड़े वगैरह, बिस्तर और कंबल वगैरह को समेटने के लिए। यहाँ पर मेरा रूम भी क्लियर हो गया। फिर नहा धो करके मैं, रिया दोनों चले गए खाना लेकर के रिया के पापा के पास दुकान में, क्योंकि दुकान में भी काम था, मुझे मार्केटिंग के लिए भी जाना था। मुझे थोड़ी लेट हो गई थी आने में, इसीलिए रिया के पापा ही कस्टमर को संभाले थे। और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम था, तो मैं कम से कम 15-20 क्वेश्चंस SSC GD से परसेंटेज वाली क्वेश्चंस मैं बना रही थी। यहाँ पर रिया भी मेरे साथ साथ पढ़ाई करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो बोली मुझे ऊपर चढ़ा दो, इसीलिए मैं उसे काउंटर में चढ़ा दी और वो भी मेरे साथ साथ पढ़ाई कर रही थी। घर जाने में थोड़ा टाइम था, तो इसीलिए मैं सोची इसी बीच कम से कम कुछ क्वेश्चन ही बना लिया जाए, क्योंकि दुकान में मैं डिसाइड की हूँ कि मैं मैथ्स का ही क्वेश्चन या फिर रीजनिंग का ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे मैथ का क्वेश्चन 2-3 दिन से मैं बना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दुकान में मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करना। इसी के साथ साथ कभी कभी रीजनिंग की भी कर लेती हूँ, तो आगे मैं रीजनिंग का टॉपिक भी उठाऊँगी और उसका भी सॉल्व करूँगी क्वेश्चंस वगैरह को दुकान में, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो। यहाँ रिया भी
एक कॉपी पकड़ी, पेन पकड़ी और वो भी मेरे साथ साथ कुछ लिख रही थी। बार बार वो बोल रही थी मम्मी मुझे भी कुछ लिखने को दो। तो मैं उसे बोली कि तुम ABCD लिख के दिखाओ, लेकिन वो सिर्फ बहाना मार रही थी और सिर्फ बातें कर रही थी। संडे है मतलब उसका फन डे, इसीलिए मैं उसे फोर्स नहीं करती हूँ। तुम्हें जो करना है वो करो, मैं अपना स्टडी करूँगी बोली। और वो खेल भी रही थी और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर रही थी। उसके बाद हम चले गए थे मार्केटिंग करने, जहाँ पर मैं थोड़ी सी टमाटर खरीदी और रिया बोल रही थी मुझे कुछ चाहिए, इसलिए मैं उसे के लिए कुरकुरे खरीदती। फिर हम लोग आगे बढ़े कुछ और सब्जियां लेने के लिए। ये हमारा पोखला बाज़ार का व्यू है, जहाँ रिया आगे आगे जा रही है और मैं उसके पीछे पीछे। यहाँ पर मैं टमाटर और प्याज की प्राइस पूछी तो काफ़ी महंगे लगे आज मुझे। 50 रुपीज़ केजी टमाटर हर जगह मिल रहा था, लेकिन क्या करें, खाना तो है तो ख़रीदना पड़ा। हाफ केजी में टमाटर ली और उसके बाद हम आगे चले गए कुछ और मंडी के तरफ, सब्जी मंडी, जहाँ पर ज़्यादा रखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर हम चले आए एक सब्जी मंडी में और वहाँ पर मैं थोड़ी सी बीन खरीदी और यहाँ पर 20 रुपीज़ पाव के हिसाब से बिक रहा था, तो मैं एक पाव ले ली बीन्स और अपना बैग में रख दी। उसके बाद हम लोग चले गए और थोड़ा सा आगे में मैं हाफ केजी बैगन ली और इतना सारा सब्ज़ी खरीदने के बाद मैं और आगे चली गई और हाफ केजी फूल गोभी भी ली। और इतनी ही मार्केटिंग करने के बाद हम चले आए सीधे रिटर्न घर को।